हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इन्वेस्टमेंट माइंड में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के बारे में। वैसे तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज स्टॉक्स की रेटिंग करते हैं, लेकिन आज हम रेटिंग एजेंसीज के स्टॉक को रेट करेंगे और पता करेंगे कि इनमें से कौन सा स्टॉक इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतरीन है या नहीं। दोस्तों, आज हम कंपेयर करने वाले हैं क्रिसिल, ICRA और केयर रेटिंग्स के लिए और पता करेंगे कि तीनों कंपनी में से किस कंपनी का स्टॉक इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतरीन है या नहीं। और दोस्तों, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि क्रिसिल कंपनी का स्टॉक मिस्टर राकेश झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो में भी बहुत समय से है और अपन पता करेंगे जे स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो के लिए भी बेहतरीन है या नहीं। तो दोस्तों, पूरी वीडियो जरूर देखें, पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो हमारे लिस्ट की पहली कंपनी है क्रिसिल, क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया, पॉपुलरली नोन एज क्रिसिल, was incorporated in 1986. CRISIL is a Indian's foremost provider of rating, data, research, analytics, and solutions. The strong track record of growth, culture of innovation, and global footprint step up apart. It is deliver independent opinions, actionable insights, and efficient solution to over 1 lakh customers. अगर कंपनी के चेयरमैन की बात करें तो मिस्टर जॉन ब्रिस्फोर्ड और अगर मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO की बात करें तो मिस्टर MS आसू सोयस, जो कि कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO दोनों हैं। हमारी दूसरी कंपनी की बात करें तो ICRA was established in 1991। अगर कंपनी के बिजनेस की बात करें तो ICRA is engaged in leading financial investment institutes, commercial banks, and financial services company as an independent and professional investment information and credit rating agency। अगर कंपनी के चेयरमैन और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की बात करें तो मिस्टर अरुण डूगल और अगर कंपनी के नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और मैनेजिंग डायरेक्टर की बात करें डॉक्टर माइन ई। हमारी तीसरी कंपनी की बात करें तो केयर रेटिंग क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च was incorporated as Credit Agency and Research Limited on April 21, 1993 at Mumbai। अगर बात करें कंपनी के बिजनेस की तो केयर रेटिंग इज अ लीडिंग क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया। A company provide various credit rating that help corporates to raise capital for their various requirement and assist the investor to form and uniformed investment decision based on the credit risk and their own risk return expectation। अगर मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO की बात करें तो अजय मजान और अगर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और फॉर्मल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ LIC ऑफ इंडिया की बात करें तो मिस्टर वी चंद्रशेखरन, जो कि कंपनी के नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होने के साथ फॉर्मल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी रह चुके हैं LIC ऑफ इंडिया के। दोस्तों, अगर बात करें कंपनी के बिजनेस की तो बिजनेस के हिसाब से अगर बात करें सेल्स की 1849 करोड़ के साथ क्रिसिल आगे है। अगर बात करें सेल्स ग्रोथ की तो 6.60% के साथ क्रिसिल फिर से आगे है दोनों से कंपनियों से सेल्स ग्रोथ के मामले में भी। अगर बात करेंगे प्रॉफिट ग्रोथ की तो प्रॉफिट ग्रोथ में सबसे आगे है ICRA। क्योंकि बाकी दोनों कंपनियों की ग्रोथ माइनस में और उसी अकेले की ग्रोथ 0 है, इसलिए हम उसे आगे मानेंगे। अगर बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में क्या रेटिंग 33.9% के साथ सबसे आगे है। अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो 456 करोड़ के साथ क्रिसिल सबसे आगे है, क्योंकि उस कंपनी की सेल्स भी ज्यादा थे, इसलिए PBT उसका ज्यादा ही होना था। अगर बात करें पेट मार्जिन की तो 36.74% के साथ केयर रेटिंग सबसे आगे है। अगर बात करें डिविडेंड यील्ड की तो 3.86% के साथ केयर रेटिंग सबसे आगे है। इस हिसाब से क्रिसिल और केयर रेटिंग तीन पैरामीटर से ICRA से आगे हैं। बिजनेस पर्सपेक्टिव से बात करें तो जो कि कंपनी के लिए बहुत बेहतरीन बात है। अगर बात करें ग्रोथ रेशियोज के हिसाब से ग्रोथ रेशियोज पर कौन सी कंपनी सबसे बेहतरीन है, अगर 5 साल के एवरेज सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 6.88% के साथ क्रिसिल सबसे आगे है। अगर बात करें 5 साल के एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ की तो 8.2% के साथ ICRA सबसे आगे है। अगर बात करें 5 साल के एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की 56.3% के साथ
केयर रेटिंग सबसे आगे है 5 ईयर एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में। इस हिसाब से तीनों कंपनी एक एक पैरामीटर पर दोनों कंपनियों से आगे हैं। अगर बात करें एफिशिएंसी रेशियोज की, तो सबसे पहले बात करेंगे एसेट टर्नओवर रेशियो की, तो 1.47। अगर बात करें डेटा डेज की तो 42, और अगर बात करें कैश कन्वर्जन साइकिल की तो 24.61% के साथ तीनों पैरामीटर पर क्रिसिल ICRA और केयर रेटिंग से आगे है, जो कि कंपनी के लिए बहुत बेहतरीन बात है। दोस्तों अब बात करेंगे सॉल्वेंसी रेशियोज की, तो सॉल्वेंसी रेशियो में डेट टू इक्विटी तीनों कंपनी का 0 है, जो तीनों कंपनी के लिए बहुत बेहतरीन बात है। अगर करंट रेशियो की बात करें तो 9.73, क्विक रेशियो की बात करें तो 9.73, और अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की बात करें तो 1.21 के साथ केयर रेटिंग चारों पैरामीटर पर दोनों कंपनियों से आगे है, जो कि कंपनी के लिए बहुत बेहतरीन बात है। अगर बात करें रिटर्न रेशियोज की, तो लेटेस्ट रिटर्न ऑन इक्विटी 31.64%। अगर 5 साल के एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 32.69%। अगर लेटेस्ट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो 42.52%। अगर 5 साल की एवरेज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो 45.26%। अगर बात करें 5 साल के एवरेज रिटर्न ऑन एसेट्स की तो 19.14%, और अगर रिटर्न्स की बात करें 5 साल के तो 0.98% के साथ क्रिसिल सारे ही रिटर्न रेशियोज पर ICRA और केयर रेटिंग से आगे है, जो कि कंपनी के लिए बहुत बेहतरीन बात है। अगर दोस्तों बात करें वैल्यूएशन रेशियोज की, क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल कितने भी अच्छे हों, लेकिन फंडामेंटल के साथ कंपनी का वैल्यूएशन भी सस्ता होना चाहिए, जब अपन उस कंपनी से अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो बात करेंगे सबसे पहले प्राइस टू अर्निंग रेशियो की, तो 29.7% के साथ ICRA सबसे कम प्राइस टू अर्निंग रेशियो पर अवेलेबल है। अगर बात करें प्राइस टू बुक वैल्यू की तो 2.87 के साथ केयर रेटिंग सबसे सस्ते वैल्यूएशन पर अवेलेबल है। अगर बात करें प्राइस टू सेल्स की तो 6.98 के साथ फिर से केयर रेटिंग सबसे सस्ते पर अवेलेबल है। अगर बात करें प्राइस टू कैश फ्लो की तो 31.6 के साथ क्रिसिल सबसे सस्ते वैल्यूएशन पर अवेलेबल है। अगर बात करें प्राइस टू फ्री कैश फ्लो की तो 27.5 के साथ फिर केयर रेटिंग सबसे कम वैल्यूएशन पर अवेलेबल है। अगर बात करें पेग रेशियो की तो 2.5 के साथ ICRA सबसे सस्ते वैल्यूएशन पर अवेलेबल है। अगर EV टू EBITDA की बात करें तो 12.9 के साथ केयर रेटिंग सबसे सस्ते वैल्यूएशन पर अवेलेबल है। अगर CFO PAT की बात करें एवरेज 5 ईयर के तो 1.04 के साथ क्रिसिल सबसे आगे है, जो कि कंपनी के लिए बहुत बेहतरीन बात है। इस हिसाब से 5 पैरामीटर पर केयर रेटिंग बाकी 2 कंपनियों से कम वैल्यूएशन पर अवेलेबल है, जो कि कंपनी के लिए बहुत बेहतरीन बात है। अब बात करेंगे दोस्तों कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में, क्या कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है। तो अगर बात करें कंपनी के मार्केट कैप की तो क्रिसिल का मार्केट कैप 14,300 करोड़ के साथ सबसे ज्यादा है। अगर प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो 67.20% के साथ क्रिसिल की प्रमोटर होल्डिंग सबसे ज्यादा है। अगर प्लेज्ड प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो तीनों ही कंपनी के प्रमोटर ने कोई भी शेयर प्लेज नहीं करे हैं। अगर म्यूचुअल फंड होल्डिंग की बात करें ICRA 15.03% म्यूचुअल फंड होल्डिंग है, जो कि 6 स्कीम में इस शेयर को रखा गया है। अगर बात करें FII होल्डिंग की तो 27.65% के साथ 65 FIIs ने केयर रेटिंग में इन्वेस्ट किया है। अब आप लोग सोचेंगे कि हम FIIs और म्यूचुअल फंड की बात क्यों करते हैं, क्योंकि अपन लोग के पास इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन और इतना ज्यादा रिसोर्स नहीं है कि अपन कंपनी का एनालिसिस बहुत अच्छे से कर सकें। लेकिन जो FIIs फॉरेन से इंडिया की कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो वो जरूर कुछ ना कुछ देख के ही करते होंगे, और म्यूचुअल फंड में भी म्यूचुअल फंड्स बहुत कुछ देखने के बाद और रिसर्च करने के बाद किसी भी कंपनियों को स्कीम्स में सिलेक्ट करते हैं। इसलिए म्यूचुअल फंड होल्डिंग और FIIs की होल्डिंग अच्छा होना कंपनी के लिए बहुत बेहतरीन बात मानी जाती है। इसलिए आप देख सकते हैं कि HDFC ग्रुप की कंपनियों की म्यूचुअल फंड एंड FIIs होल्डिंग इतनी ज्यादा है, क्योंकि वो क्वालिटी स्टॉक्स हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करेंगे कंक्लूजन की। दोस्तों हमने 36 पैरामीटर्स के ऊपर बात की, और 36 पैरामीटर्स में 19 पैरामीटर्स पर क्रिसिल आगे है, 6 पैरामीटर्स पर ICRA और 15 पैरामीटर्स पर केयर रेटिंग
क्रिसिल और ICRA से आगे हैं। और हमने 7 कैटेगरीज के बारे में बात की। 7 कैटेगरीज में 5 कैटेगरीज में क्रिसिल आगे है, 1 कैटेगरी में ICRA और 4 कैटेगरीज में केयर रेटिंग। दोस्तों ये थी 3 लिस्टेड रेटिंग एजेंसीज और ये था इन कंपनियों का कंपैरिजन। दोस्तों तीनों ही कंपनी बहुत बेहतरीन है और मार्केट लीडर्स हैं। तीनों कंपनी में से किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें। अपनी रिसर्च करने के बाद ही किसी शेयर में इन्वेस्ट करने का मन बनाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं